जय हिंद हमारे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11 किसका बात करेंगे, क्लास 11 के हिंदी किसका बात करेंगे, हिंदी इलेक्टिव पे बात करेंगे। और इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे हिंदी इलेक्टिव का जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है। इस चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक बात बता दूं कि आपको हिंदी में ऐसे बेसिकली आपके चैप्टर से दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका चैप्टर वाइज होता है, क्वेश्चन और आंसर उसका करना होता है। और दूसरा जो आपका होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है कि आपको इस तरह का चैप्टर से कुछ पार्ट जो होगा, चैप्टर का कुछ भी जो पार्ट होगा उठा के दे दिया जाएगा, जिस तरह गद्यांश होता है। और उसमें से क्या करना होता है कि आपको आंसर जो होते हैं ढूंढने होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी तरह से आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसका तो सॉल्यूशन देखेंगे ही, साथ साथ में जो भी गद्यांश पूछा जा सकता है इस चैप्टर से उसका भी क्या करने वाले हैं, हम लोग आंसर जो है करने वाले हैं। तो वीडियो ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें। और साथ साथ में अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। देख सकते हो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर क्या है, ईदगाह। क्या है, ईदगाह। और ये जो चैप्टर है आपका प्रेमचंद ने लिखा था। तो क्वेश्चन आता है कि ईदगाह के लेखक कौन है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेमचंद है। तो बात करेंगे सबसे पहले, देख सकते हो आपका प्रश्न क्या है कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का क्या करें, सही विकल्प को चुने। आपका इस तरह का प्रश्न जो है पूछ सकता है। देख सकते हो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप ये गद्यांश को पढ़ो मेरे साथ साथ। देखोगे क्या है कि हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी, है ना। देख सकते हो आगे, 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को पैसे दिए। महमूद ने केवल हामिद को साक्षी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताक रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है मेरे दोस्तों, प्रेमचंद है। कौन है, प्रेमचंद है। तो इसका प्रेमचंद जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, किस चीज को देखकर हामिद की दादी को खुशी हुई थी। तो भाई चिमटा खरीद के लाया था, तो चिमटा जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्धृत है। तो आपको मैं बता दूं कि ईदगाह चैप्टर का है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चों में इतना त्याग, सद्भाव और विवेक देख वह क्या है, स्नेह में डूब गई। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन तो ललचाया होगा, पर वहां भी उसने अपनी बूढ़ी दादी को याद बनी रही। ये आपका इस तरह से एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। तो देखोगे आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से उद्भूत है। तो भाई ये ईदगाह से है। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर किसका मन ललचाया था। तो हामिद का ललचाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है। भाई प्रेमचंद है। तो आप देख ही सकते हो क्या है, प्रेमचंद है। अब बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी MCQ प्रश्न है। देख सकते हो आपका क्या है कि निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो जो हंस प्रकाशिका का जो प्रकाशन है वो मुंशी प्रेमचंद ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हो, जिन्नत को रुपए की क्या कमी, यह वाक्य किस कहानी का है। तो भाई जिन्नत को, ये तो भाई ईदगाह का है, तो ईदगाह जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम था।
तो इसका क्या नाम था, हामिद नाम था। तो हामिद जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो क्या है, ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या था। तो उनके दादी का क्या नाम था, क्या था, अमीना। क्या नाम था, अमीना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। तो मानसरोवर में संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयां और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा। तो उन्होंने दादी के लिए चिमटा खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देते हैं। तो आपको मैं बता दूं 3 पैसे देते। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का क्या नाम था। तो हामिद के पिता का नाम क्या था, आबिद। क्या नाम था, आबिद। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, ईदगाह है, तो ईदगाह क्या है मेरे दोस्तों, एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, हामिद के पिता को गत वर्ष कौन सी बीमारी हुई जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको हैजा हुआ था। क्या हुआ था, हैजा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है। तो उनका अभाव के कारण, उसके पास बहुत सारा पैसे का अभाव था, खाने पीने का अभाव था, इसके कारण जो है बचपन में ही बड़ों जैसी समझदारी जो है आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो, माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है। तो उनकी जो दादी है वो उनकी क्या करती, परवरिश करती। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रेमचंद की सेवा सदन कहानी में किस समस्या को उजागर किया गया है। तो इन्होंने किसके क्या है, वेश्यावृत्ति की समस्या का क्या है, उजागर किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रेमचंद्र ने निर्मला उपन्यास में किस चीज को चित्रित किया है। तो निर्मला उपन्यास में क्या है, अनमोल विवाह के दुष्परिणाम का क्या है, चित्रण किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो हामिद के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं में से कौन सा एक विशेषता जो है वो सही है। तो देखो हामिद एक अनपढ़ बालक है, गलत, वो पढ़ा लिखा था, है ना। हामिद एक तर्कशील बालक है, सही है, वो हमेशा दादी से पूछता रहता था। हामिद एक चप्पल बालक है, ये भी गलत है। हामिद एक मिलनसार बालक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला जो प्रश्न आएगा वो आपका जो दूसरा आपका चैप्टर है, और वो चैप्टर क्या है, दोपहर का भोजन। और ये दोपहर का जो भोजन है वो अमरकांत जी ने लिखा है। किसने लिखा है, अमरकांत जी ने लिखा है। तो देखोगे अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे गद्यांश को मैं पढ़ता हूं, देखोगे गद्यांश में आपका क्या लिखा है कि सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की क्या अलगनी पर कई पेबंद लगी एक गंदी क्या था, साड़ी टंगी थी। दोनों बड़े बालकों को कहीं पता न था। बाहर कठोरी में मुंशी जी अंधे मुंह होकर ऐसे निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की लकर्जी से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो। तो ये आपका बारे में आप इसको पढ़ लो, इसको आप समझ लो। मैं बात करूंगा केवल मैं आंसर पे। तो देखो कि क्या है आपका कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो भाई अभी हम लोग देखें अमरकांत जी है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत करता है। तो भाई दरिद्रता पे, किस पे, दरिद्रता पे करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, विभाग की क्या है, कलरकी से किनकी छटनी हुई है। तो भाई मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो मुंशी करके आया था उनकी क्या होती छटनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे इस चैप्टर के, हम लोग किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। तो दोपहर का भोजन किसकी रचना है भाई, तो आपको पता होगा कि अमरकांत जी का है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा का रचना है
है ना। तो यह भाई कहानी है, भाई क्या है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किससे किया है। तो पहले वो पत्रकारिता लेखन करते थे, पत्र लिखा करते थे। बाद में क्या हो गया, उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सिद्धेश्वर का क्या है, देख सकते हो, मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। तो भाई ये हाई स्कूल का जो एग्जाम था, यानी कि हाई स्कूल का टीचर बनने का तैयारी कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात कर लो प्रश्न पर, तो भूख और गरीबी में प्राय क्या नहीं टिक पाता है। तो भूख और गरीबी में धर्म और जो असमंजस है वो कभी नहीं टिक पाता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, क्योंकि आत्मविश्वास तो रह जाएगा भाई कि मैं जिंदा रह जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, सहिष्णुता भी हो जाएगा और सात्विकता भी हो जाएगा कि ये मेरा है कि वो मेरा है, लेकिन धर्म और जो असमंजस होता है वो कभी टिका नहीं रहता। बात करें अगले प्रश्न पर, तो दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वर के छोटे लड़के का क्या नाम था मेरे दोस्तों। तो उनके छोटे बेटे का नाम क्या था, प्रमोद नाम था। क्या नाम था, प्रमोद। और मंझले बेटे का क्या नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। बात करें अगले प्रश्न पर, तो दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग का कहानी है। तो ये जो कहानी है यह निम्न मध्यम वर्गीय का कहानी है। किसका है, निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देख सकते हो, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी से किसने कही थी। तो यह बात किसने कहा था, सिद्धेश्वर जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो खाली पेट जमीन पर लेटने के समय सिद्धेश्वरी के मुंह से क्या शब्द निकला। तो उन्होंने बोला हाय, क्या बोला, हाय हाय। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, देख सकते हो, प्रूफ रीडिंग, क्या है, प्रूफ रीडिंग का काम करते थे। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या था भाई। तो भाई मुंशी चंद्रिका प्रसाद नाम था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई। तो भाई इसका सबसे कारण क्या है कि खाली पेट पानी, है ना, क्या देख सकते हो, कलेजे में लगने के कारण। तो भाई अब खाली पेट था, उन्होंने पानी पिया, तो पानी जो है वो छाती में जाके अटक गया, जिसको हम लोग कलेजा बोलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, हाय राम। तो बात करेंगे जो आपका तीसरा चैप्टर है, चैप्टर क्या है, टॉर्च बेचने वाला। और इसको किसने लिखा था, तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है। क्या है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं, उसके भीतर कुछ बुझ गया है, यह युग की अंधकारमय है, यह स्वर्ग ही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपा है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है, मैं देख रहा हूं मनुष्य आत्म भय और पीड़ा से त्रस्त है। ये पूरा का पूरा जो है शीर्षक जो है लिया गया है, किससे लिया गया है, तो आप देख सकते हो टॉर्च बेचने वाला से लिया गया है। तो आपका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है। तो अभी हम लोग जानते हैं टॉर्च बेचने वाला से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मनुष्य की आत्मा किससे त्रस्त है। तो भाई जो भय और पीड़ा है उससे क्या होता है, मनुष्य की आत्मा जो होता है त्रस्त होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है भाई। तो आपको पता होगा हरिशंकर परसाई जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें प्रश्नों पे, तो टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक कौन है भाई। तो हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, टॉर्च क्या देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा इधर हो गया है आपका, कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्तों से मिलना था। तो वो 5 साल के बाद पहुंचा जो उसने वादा किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भव्य पुरुष किसके समान लग रहा था। तो फिल्मों का जो संत होता है उसके समान लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस
ब्रह्मांड की टॉर्च बेचता है। तो वो सूरज छाप रूपी क्या करता है, टॉर्च बेचता है, जिसकी रोशनी से पूरा संसार क्या हो जाएगा, उजाला में भर जाएगा, प्रकाश जो है भर जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपने अंत ज्योति जगाने की बात कहते हैं। तो भाई एक साधारण सा मंदिर था, तो वो क्या है, देख सकते हो साधारण मंदिर जो है वहां पे जाके बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। टॉर्च बेचने वाले रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा व्यंग किया गया है। तो भाई 2 दोस्तों के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता है। तो भाई देखो, साधु माना गया है, दार्शनिक माना गया है, संत माना गया है। तो ये सभी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो हरि शंकर प्रसाई प्रसिद्ध डैश लेखक है, किसका लेखक है, तो हास्य व्यंग लेखक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है। तो भाई ये जो है ये व्यंग्यात्मक रचना है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। हरिशंकर परसाई ने एक साहित्यिक पत्रकारिता क्या है, हरिशंकर परसाई ने एक साहित्यिक पत्रिका डैश का संपादन किया है। जिन्होंने वसुधा क्या है, वसुधा जो है उसका किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, यह किस पाठ से संकलित किया गया है। तो अभी हम लोगों ने टॉर्च बेचने वाला जो पूरा का पूरा जो गद्यांश था हम लोगों ने देखा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है, देख सकते हो। टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र नदी में क्या फेंकता है। तो भाई ये क्या फेंकता है, टॉर्च की पेटी जो है फेंक देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। यह 13 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्तों कि टॉर्च बेचने वाले कहानी में मंच पर बैठे व्यक्ति किसके कपड़े कैसा कपड़ा पहना था। तो सुंदर रेशमी कपड़ा पहना था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो क्या है, टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है। तो ये किससे किया है, देख सकते हो आपका। तो भाई भ्रष्टाचार पे तो नहीं किया है, आस्था की देख सकते हो बाजारीकरण पर किया है, और धार्मिक पाखंड पे किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुल मिला के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इन तीनों चैप्टर से, ईदगाह, दोपहर का भोजन और टॉर्च बेचने वाला, तो सारा का सारा मैंने करवा दिया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ी आवाज़ मेरी बैठी हुई है इसीलिए थोड़ा बोलने में भी परेशानी हो रहा है। बाकी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपका काम बनता है कि आप मेरा सपोर्ट करो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।